नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आज मैं लाया हूं एक और कहानी कॉलेज के टाइम की। ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत बड़ा मक्कार था, बहुत बड़ा फ्रॉड। उसका नाम था विनोद नायर। हम लोग उसको स्टूडेंट विनोद कहते थे, क्योंकि वो दिखाता था अपने आप को ऐसा कि जैसे वो बहुत पढ़ाकू है। मतलब इससे तेज तो क्लास में कोई है ही नहीं। उसके पास हर तरह की एसेट्स मिले थे, पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें। उससे घर जाओ, ग्लोब वगैरह, मैप्स, एवरीथिंग। बट उसको कुछ नहीं आता था पढ़ने में। उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, उसका खेलने में मन लगता था। क्रिकेट वो 24 घंटा क्रिकेट खेलना चाहता था। वो तो वो टीम में कुछ प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो अकेले 24 घंटे लगा रहता क्रिकेट में, रात में भी लगा रहता। तो इसी वजह से बच जाता थे कि हाँ भाई अकेले नहीं खेल सकते। तो उसके यहाँ पर एक ग्लैंड थी, वो बचपन से ही थी, स्वेलिंग थी उसको। उसे कोई इफेक्ट नहीं था उसकी बॉडी में। डॉक्टर ने कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको तो बस खेलने से मतलब था। फिर सब 9th क्रॉस करके हाई स्कूल में गए। बोर्ड का एग्ज़ाम अब होना था। उनके पापा को चिंता सताई कि ये लड़का फेल हो सकता है, इसको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं। उन्होंने उसको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा दी। अब ये पढ़ने जाने लगे। वहाँ पे इनको एक लड़की पसंद आ गई, बट इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब हो गया इंट्रोडक्शन में, ये इसकी वजह से जो ग्लैंड थी यहाँ पे। तो उन्होंने अपने पापा से ज़िद की कि पापा इसको हटवाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट गुड। पापा ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से, ऑपरेशन हो गया। कुछ दिन ये छुट्टी पे थे, छुट्टी से वापस आए और जिस दिन आए उस दिन लोगों ने इनको बताया, भाई तो कैसा टाइम पे आया है स्कूल, मार पीट का दौर चल रहा है यहाँ पे। टीचर ऐसे उड़ा रहे हैं बच्चों को जैसे गाजर मूली। यहाँ वर्बल टेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और इसी वजह से वो प्रिपरेशन करा रहे हैं लोगों को। एक तरह से अब बोर्ड का डेमो टेस्ट है ये, और ऐसा खतरनाक पीट रहे हैं वो। तो कैसे टाइम पे आ गया है। उसने कहा अब मैं क्या करूँ, इसको बहाना सूझा। तो पहली क्लास थी मैथ्स की। जब टीचर ने उससे पूछा, अरे तुम आ गए, खड़े हो, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो तुम, बताओ पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। वो खड़ा हुआ, चारों तरफ देखने लगा। क्लास में सन्नाटा था, डर का माहौल था एकदम। हमने तो देख रखी थी वो हिंसा, वो दहशत, उसने नहीं देखी थी। अब वो हम लोग को देख रहा है। हम लोग मुंडी झुकाए हुए, अब वो बता नहीं पा रहा है। अब टीचर देख रहा है कि अगला किसका शिकार करूँ मैं। हम लोग बैग, अपने बैग, वैसे तो हम लोग पीछे रखते थे, बट ऐसे मौक़ों पे बैग हमने मेज़ पर रख दिया था और उसके नीचे छुप के ऐसे वो जैसे इधर घूम रहे वैसे से बैग भी घुमा रहे हैं हम लोग, वो हमें ना देखे। बट अब वो ऐसे झांकने की कोशिश कर रहा है कि कौन छुपने की कोशिश कर रहा है पीछे। तो फिर उस विनोद नायर से पूछा, गूंगे हो क्या, बोल क्यों नहीं पा रहे। अब इस बात ने विनोद नायर को एक आइडिया दे दिया। आ, 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 आ। क्या क्या कहना चाह रहे हो विनोद नायर। उसकी एक बात को बच्चे ने अपने तरीके से समझ के टीचर को समझा दिया। सर लगता है वो कह रहा है ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से बोलने में तकलीफ है, नहीं बोल पा रहा। ओह कोई बात नहीं, बैठ जाओ। टीचर ने दूसरा शिकार पकड़ लिया, वो नहीं बता पाया और उसको ऊपर से नीचे तक उड़ा दिया डंडे से। हम लोग देखते रहे। वो दहशत आज भी याद है। दूसरा पीरियड आया। दूसरे पीरियड में भी वही कहानी। विनोद नायर को खड़ा किया गया और विनोद नायर ठीक है बैठ जाओ। ऐसे एक हफ्ते तक चलता रहा और वो हर पीरियड में बच जाता था। हम लोग को जलन होने लगी क्योंकि हम लोग की धुलाई होती थी।
और वो आराम से बैठ जाता था। फिर एक हफ्ते बाद एक टीचर आया, साइंस का टीचर था। उसको जुकाम बहुत होता था, वो हर थोड़ी दिन पे उसको जुकाम हो जाता था, पता नहीं कौन क्या बीमारी थी उसे। तो हम लोगों ने उससे बचने का एक तरीका निकाल रखा था कि जब वो उससे कोई सवाल पूछता था किसी से भी, हम लोग अगर नहीं बता पाते थे तो छींक देते थे, तो वो नज़दीक नहीं आता था। हम लोग बस छींक दें तो वो नज़दीक ना आए। उसे पता था कि उसे बीमारी हो जाएगी और फिर उसे सर्दी हो जाएगी और एक हफ्ते तक वो छींकता रहेगा। तो हमें पता था हमें करना क्या है। बट विनोद नायर साहब, इन्होंने अपना वही फैसला चलाया, आ, आ, आ। ओहो ठीक है, समझ में आ गया, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब शाम को जब छुट्टी हुई, विनोद नायर साहब साइकिल बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़के क्रिकेट खेलने के लिए बस तैयारी हो रहे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं। उन्होंने पूरी तेज आवाज में चिल्ला के पूरे मजे से कहा, अबे रुक रुक रुक, मैं भी आ रहा हूं मैच खेलने, रुक जा मैं पहुंच रहा हूं। भाई साहब का एक्सप्रेशन बहुत गजब का था। मैंने भी देखा कि हाँ बट मैं उसको देख के मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विनोद नायर के पीछे टीचर जी आ रहे थे, वही टीचर सुबह जो मिले थे। उन्होंने विनोद नायर को चिल्लाते हुए देख लिया। कुछ देर वो उसको बड़े ध्यान से देखते रहे, उसकी सारी बातें सुनते रहे। हम लोग विनोद नायर को इशारे में बोलते रहे, मत बोल मत बोल मत बोल। पर वो स्कूल के बाहर आते ही तो शेर हो गया था। सुबह से चुप था, तो 6 घंटे बाद सब कुछ बाहर आ रहा था। उसको तो बोलना था, उसने सब कुछ बोला। और टीचर जी किनारे खड़े स्कूटर खड़ा करके सुन रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे वो जो बोला। और वो दिमाग में सोच रहे थे कि कल इसका क्या करना है। कल आया, विनोद नायर जी आए, पूरी खुशी से आए। टीचर जी क्लास में आए, टीचर जी क्लास में आए। आते ही टीचर जी ने विनोद नायर को खड़ा किया। हाँ तो बताओ, अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है? विनोद नायर खड़ा हुआ पूरे कॉन्फिडेंस से, ओह मैं तो भूल ही गया था। एक काम करो, तुम बाहर निकल आओ। ये प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट था, तो वो हम लोग का मुंह देखने लगा। शर्माओ नहीं, निकल आओ। टीचर ने उसको बुलाया और हाथ में उसके एक चौक दी, येलो चौक। अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है, उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। बोल नहीं पाते हो ना, लिख दो। अब वो लिखने लगा और उसकी बदमाशी तो देखो, इतना बड़ा बड़ा अक्षर लिख रहा था जैसे पोस्टर बना रहा हूँ। और मुश्किल से एक लाइन लिखने में उसका ब्लैक बोर्ड भर गया। अब जगह नहीं। टीचर ब्लैक बोर्ड के नज़दीक आया और उसको देख रहा है, ये क्या कर रहे हो? वो चुप था। छोटा लिखो, थोड़ा छोटा, ताकि हम लोग देख सके। जैसे कॉपी में लिखते हो, कैसे लिख लेते हो कॉपी में? अब उसने फिर मिटाया, उसने फिर लिखने की शुरू की। साले ने छोटा नहीं लिखा, बड़ा ही लिखा और ब्लैक बोर्ड फिर भर गया एक लाइन में। अब वो टीचर उसके पास गया, उसकी आंखों में आंखें डाल के थोड़ी देर देखा उसे।
बट वो उससे आंखें नहीं मिला रहा था, विनोद उससे आंखें नहीं मिला रहा था, वो मुंडी नीचे करके ऐसे। और फिर उसी समय एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पे पड़ा, और तमाचा पड़ता ही विनोद के मुंह से निकला, और भैंस की आंख। टीचर उसको मुंह देखने लगा, ये बोला, ओ तो मुझे समझ में आ गया, तमाचे से ये बीमारी ठीक होती है, अब मैं समझ गया, जाओ बैठ जाओ। वो गाल पे ऐसे हाथ रखे हुए विनोद वापस सीट पे आ गया, और जैसे उसने गाल से हाथ हटाया, आधा चेहरा लाल था और आधा गोरा। हम लोग उसको चेहरा देख रहे थे, अंदर से हंसने का मन कर रहा था, पर हम लोग हंसे नहीं, अपना ही आदमी था, कैसे हंसते, बुरा मान जाता बेचारा। अब उस टीचर की आदत हो गई, और वो रोज सुबह आता ही पहले विनोद को बुलाता, और प्रश्न पूछने से पहले उसको तमाचे मारता, और कहता अब तुम ठीक बोलोगे। फिर विनोद धीरे धीरे बोलने लगा, उसको पता चल गया कि अब ये गूंगेपन की बीमारी से वो बचेगा नहीं। तो जैसे टीचर कहीं भी मिलता उसको, आते जाते कहीं भी, और विनोद बीमारी ठीक हो रही है धीरे धीरे, हाँ सर, कहता यहाँ आओगे, ताक जाओ। तो ये कहानी मैं जब भी सोचता हूँ मुझे अब भी बहुत हंसी आती है, उस सिचुएशन पे, उस डर पे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।